देखिए, आप खिलाड़ी अब कानूनी दांव-पेच भी सीखने पड़ रहे हैं, लीगल टीम भी है आपकी। 2012 की एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। उस एक्ट के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमिटी यानी कि आंतरिक शिकायत की एक समिति होना बेहद जरूरी है, लाजमी है। भारतीय कुश्ती संघ में ऐसी कोई कमेटी है ही नहीं। तो आपकी जो शिकायतें भी थी या पहले की शिकायतें थी या परमजीत मलिक जो शिकायत लगा रहे हैं वो शिकायत करें तो कहां करें, यह भी तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सर वही दुविधा है कि शिकायत करे तो किससे करे, और जब अगर उस संस्था का मालिक ही ऐसा हो तो फिर किससे करे। अगर कोई नीचे वाला करे तब भी हम किसी अपने उससे सीनियर से बोलने की हिम्मत दिखा सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन जब उसका अध्यक्ष ही जिसके हाथ में सब पावर है, उसके हाथ में पावर है हमें ख़त्म करने का, हमारे गेम को फिनिश करने का। हम इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं है कोई भी रेसलर, सब हम लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। जो घर परिवार हमारा बिल्कुल एक एक पैसा जोड़ के हमें रेसलिंग करवाता है, और वो हम कुश्ती को दांव पे लगा के बोलना, क्योंकि हमें पता है बोलते ही हमारी कुश्ती को ऐसे खत्म किया जाएगा कि हमारा नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो आपको इस बात का डर नहीं लगता आप देख लीजिए इतने कि बड़े करियर चौपट हो जाए, गुमनामी की जिंदगी, फुटपाथ पर तो उतरने पर मजबूर होना पड़ा, फुटपाथ पर सो रही हैं, करियर ही चौपट हो जाएगा, इस बात का डर है या इस बात का कोई भय नहीं? सर बिल्कुल डर है, क्योंकि नहीं डर ही था सर, इतने सालों तक चुप रहने का एक ही डर था कि क्योंकि मेरे अंदर बहुत वो है कि मेरे को ओलंपिक्स में मेडल लेना है, ओलंपिक्स में लेना है। लेकिन ये लोग इतने हद तक टॉर्चर कर रहे हैं हर टाइम हर पीरियड पे, मतलब सांस लेने को भी उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ने लगी कि सांस आप ले सकते हो, तो हम सांस लेते। अगर हमने बिना पूछे सांस भी ले लिया तब भी वो उस सांस को रोकने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ें इस हद तक बढ़ गई कि अभी, क्योंकि मैं फिर यही कि अगर हम आज इस लेवल पे पहुंच गए, अगर आज भी नहीं बोला ना तो मैं तो सहन कर गई, आने वाली जो लड़कियां हैं वो कैसे सहन करेंगी। मेरी फैमिली में खुद रेसलिंग कर रहे हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, मेरी खुद की भतीजी कर रही है। जब भी मैं रात को सोती या ऐसी उनकी बातें याद आती या ऐसी हरकतें मेरे साथ होती, तब मेरे को लगता है कि मैं तो सहन कर रही हूँ या कर पाऊंगी, मेरे साथ में सपोर्ट है, मैं किसी को बता रही हूँ, लोग मेरी सुन पा रहे हैं, मेरी फैमिली के लोग। अगर उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, वो शेयर करने लायक भी नहीं बची, ये उसको नोच खाएंगे बिल्कुल ही, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी उसको, मतलब कैसे उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वो चीज़ें दिमाग में आना, तो बहुत ही चीज़ें एक अलग लेवल पे पहुंच रही थी सर। तो बोलना बहुत ऐसे ज़रूरी हो गया था कि घुट घुट के मरने से तो मतलब कि हमें ये लगा कि बोलना ही अच्छा है। जो भी खिलाड़ियों को भी बांट दिया है, ये हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा बनाम महाराष्ट्र, ये अलग अलग राज्यों की राजनीति भी घुसा दी इसके अंदर। खिलाड़ी कभी राज्य देखकर थोड़ा काम करते हैं, ठीक है, नेशनल्स होते हैं, स्टेट्स आपस में भिड़ते हैं, पर जब देश का नाम रोशन करने की बात होती है तो सब भारतीय हो जाते हैं। सर देखो, वही ये लोग राजनीति करते हैं, ये वो इनको हमारी भावनाएं, हमारे आत्मसम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपनी वोट बैंक से फर्क पड़ता है, इनको अपनी छोटी और टुच्ची राजनीति करनी आती है। तो वही राजनीति ये हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हरियाणा से है। आप कभी भी मेरा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए या कभी भी मेडल सेरेमनी पे देख लीजिए, कभी भी मैं मतलब कोई पर्सनल लाइफ में भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि देखो मैं हरियाणा से हूँ या इसलिए मैं मेडल जीत रही हूँ। मुझे प्राउड है कि मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मुझे उतना उससे ज़्यादा प्राउड है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। और वो तिरंगा हरियाणा का नहीं है, वो तिरंगा इस हिंदुस्तान का है, उस देश का है जहाँ से हमारे इतने देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ, मुझे प्राउड फील होता है। भगत सिंह के खून से ये मिट्टी सजी है, उस मिट्टी से मैं आती हूँ, वो प्राउड मैं फील करती हूँ। तो ऐसे बोलना कि मैं हरियाणा से हूँ, यूपी से, हमारी इसमें क्या गलती है, हमने हरियाणा में जन्म ले लिया, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं उस मिट्टी से मैं खेलती हूँ। अगर हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में जोड़ दूं तो देश के जितने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतते हैं, ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, 75 से 80% इसी इलाके से आते हैं। तो ये भी समझना होगा, और यहाँ का स्पोर्टिंग कल्चर कितना मजबूत है साक्षी, ये भी देखने वाली बात है। पर क्या अब सुप्रीम कोर्ट से ही साक्षी मलिक आपको उम्मीद है, या आप प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं कि हमारे मन की बात सुनिए? प्रधानमंत्री आपको रात्रि भोज के लिए भी बुलाते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, आपको लगता है प्रधानमंत्री आपके मन की बात सुनेंगे या उन्हें सुननी चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम
टिल फर्स्ट डे से प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी बात सुनो। आप हमेशा कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मन की बात सुनते हैं, तो हम फर्स्ट डे से अपील कर रहे हैं कि आप भी हमारी मन की बात सुनो कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ क्या बीत रही है। हम 5-6 दिन से यहीं हैं, सब कुछ यहीं चल रहा है, ट्रेनिंग हमारी हो नहीं रही। तो बिल्कुल सर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पीएम सर हमारा पहले ही हमारी बात सुन लेते। आपको लगता है अभी उम्मीद छोड़ दी है आपने, अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, या आपको लगता है सरकार भी हरकत में आती दिखेगी और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही क्या आप ये भी उम्मीद करती हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाएंगी? साक्षी, देखो सर, सबसे पहले तो उम्मीद में ही बैठे हैं कि पहले ही हमारी बात सुन लें, लेकिन 5 दिन में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, ना कोई सरकार की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कहीं से कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस अब तो सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है कि कल हमारे फेवर में फ़ैसला आए तो हमें थोड़ी राहत मिले कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है। लोगों का समर्थन, मीडिया का भी समर्थन क्या आपको बहुत कम दिखाई दिया है इस बार? किसी भी हमारी बेटी बहन के साथ बेहूदगी होती है, दुराचार होता है, यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, हमने देखा है, देशवासी सड़कों पर भी उतरते हैं, कैंडल लाइट मार्च भी करते हैं। मैंने कल शाम को आपकी तस्वीरें देखी, आप कैंडल लाइट जला रहे थे पर दर्जन भर लोग ही थे। इसे लेकर मायूसी भी होती है साक्षी कि कितना पसीना बहाया देश का नाम ऊंचा करने के लिए, हमारी मुसीबत सामने आई, कोई साथ नहीं है। सर बिल्कुल मायूसी होती है, और जैसा कि आप बता रहे हो कि मीडिया तो समर्थन दे रही है, लेकिन आम पब्लिक से पता चल रहा है, घर वाले बताते हैं और कोई बताते हैं कि आप लोगों का ज़्यादा दिखाया ही नहीं जा रहा। तो लोगों से पता चल रहा है कि हमारा दिखाया नहीं जा रहा, बस सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, तो उन पे वो देख देख के हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम सब लोग हमें फॉलो करते हैं, छोटी छोटी लड़कियां हमें फॉलो करती है कि हम भी अपने देश के लिए अपना नाम रोशन करेंगे, मेडल जीतेंगे या किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ेंगी। हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आम लड़की एक पीछे हट जाएगी कि हाँ तो कोई नहीं सुनवाई होती, उसको बिल्कुल दबा के रख दिया जाएगा। तो बस मेरी तो सर यही रिक्वेस्ट है, हम भारत की बेटियां हैं और हमसे ये पूरा संसार चलता है, एक औरत से ही पूरा संसार चलता है, तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। विनेश, क्या यहाँ पर एक बात, एक बड़ी सादी सरल सी सिंपल सी बात कि कोई लड़की, एक महिला, और ऐसे ही कोई एवं ही नहीं, ख्याति प्राप्त देश का तिरंगा लहराने वाली, दुनिया भर में देश का परचम लहराने वाली लड़कियां ये आरोप क्यों लगाएंगी? ये सवाल आपने, जब आपसे तथ्य मांगे जाते हैं और पुष्टि के लिए चीज़ें मांगी जाती हैं, क्या आपने कभी पूछा है, या उस सवाल पूछने पर जवाब क्या मिला आपको? जवाब तो कोई नहीं देता सर, सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं, और वो दुख भी होता है कि हम ही विक्टिम हैं, हमसे ही जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सवाल हैं उनका कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। और मुझे दुख होता है इस बात का कि हम इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, मैं मतलब साथी खिलाड़ियों को भी मैं बोलना चाह रही हूँ ये बात, जो हमारे अदर स्पोर्ट्स में हैं, कि उनको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, या उनको क्या लगता है कि हमारा कोई पर्सनल लालच है। ओलंपिक में मेडल है साक्षी का, बजरंग का ओलंपिक में मेडल है, रवि का ओलंपिक में मेडल है, मैं 2 बार ओलंपिक में जा चुकी हूँ। हम कोई पर्सनल निजी फ़ायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं? मतलब अपने दिल पे हाथ रख के कोई भी सिंगल एथलीट ऐसे पूछ सकता है अपने आप से कि क्या हम इनका समर्थन नहीं कर सकते, या क्या वो हमसे कांटेक्ट करके ऐसे पूछ नहीं सकते कि एक्चुअल में बात क्या है? नहीं, डर है तो क्या? तकलीफ होती है कि मतलब सत्ता का डंडा, हमें ये संघ लगा था का कि दबाव बाकी खिलाड़ियों को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है क्या विनेश? सर बिल्कुल कर रहा है, और मुझे मतलब वही तकलीफ़ हो रही है इस बात की कि जब ये लोग सिर्फ एक सिंगल इंसान को बचाने के लिए सब चोर सिपाही सब इकट्ठा हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके चारों तरफ में शील्ड बना रहे हैं, तो क्या देश के खिलाड़ी इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने लाचार हैं, या उनमें बिल्कुल मतलब उनकी जो आत्मा है वो मर गई है कि वो साथी खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते?
क्यों नहीं हम मतलब सिस्टम को ठीक कर सकते, क्यों नहीं क्योंकि बोल खिलाड़ी सकते कि नहीं देखो ज्यादातर ये गलत है, क्यों खिलाड़ी ऐसे नहीं बोल वो सकते? पहलवानी हमें में हो, इंसाफ मिलना एथलेटिक्स चाहिए। में हो, बॉक्सिंग में हो, जो असल खिलाड़ी हैं इस देश में। एक दिक्कत तो ये है, खेल ही क्रिकेट बन गया है, बाकी कोई खेल नहीं रहे। जो असल खेल हैं उन्हें खेलने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले, वो बहुत ही गरीब, सामान्य, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी, वरना उसके बाद क्लर्क भी नहीं कोई बनाएगा, मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये डर भी उनके मन में है, इसीलिए खुलकर लोग सामने नहीं आ रहे विनेश? सर देखिए, मैं काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सक्षम हैं, जो बोल सकते हैं, जिनकी आवाज़ पूरा देश सुन सकता है, जिनकी आवाज़ से इम्पैक्ट पड़ सकता है। काफ़ी रेसलिंग में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल बेचारे गरीब फैमिली से हैं, अभी भी उनके बड़े मेडल नहीं हैं, तो हम उनकी लाचारी, मजबूरी समझ सकते हैं। लेकिन जो सक्षम हैं, जो उस लेवल पे हैं, ओलंपिक मेडल है या किसी का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, कोई एशियन गेम्स में मेडल है, वो खिलाड़ी सक्षम है। उनका ना बोलना, उनकी चुप्पी बहुत परेशान करती है। नहीं, मैं और सिर्फ रही, खिलाड़ियों की बात नहीं, और वही सिस्टम की बात तो आपने नाम नहीं लिया, मैं लेता हूं नाम सीधे सीधे। साक्षी, दो सुपर ड्यूपर हिट फिल्में बनी पहलवानी को लेकर। एक वो आमिर खान वाली दंगल, एक सुल्तान। आमिर खान, जानकारी ये मिली है 100वां मन की बात का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वो जाते हैं, प्रधानमंत्री को अपने मन की बात कह रहे हैं। पहलवानी पर फिल्म बनाकर सैकड़ों करोड़ वारे न्यारे हो गए, आमिर खान ने भी और सलमान खान ने भी। सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अजीब लगता है साक्षी। सर बिल्कुल अजीब लगता है। जब मेरा मेडल आया तो पर्सनली आमिर खान सर का फ़ोन आया मुझे रियो में, और मुझे उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, उस टाइम तो बधाई दी, और अब हमारा पेन क्यों नहीं दिख रहा है? तब फिल्म थी ना, फिल्म बन रही थी, मूवी रिलीज बना करना के था, आपने देख तो तब लिया सब कि कितना पहलवान स्ट्रगल साथ में होता चाहिए है। थे फिल्म प्रमोट करने के लिए। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और मूवी बनाई है, पहलवानों के बिल्कुल डीप जाके देखा है उन्होंने कि कैसा जीवन जीते हैं, कितना स्ट्रगल उन्हें झेलना पड़ता है, और इतने ऊपर तक जाने तक उन्हें क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल दर्द पहुंच रहा है। जैसे पीटी उषा मैम की बात से आज दर्द पहुंचा, मतलब बिल्कुल इतनी निराशा हुई कि मतलब मैं क्या अब शब्दों में बताऊं सर। मैं मतलब भावुक भी हो रही हूँ, और अब अमित खान सर भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही बात है सर, जब मेडल आते हैं सब पूछने आ जाते हैं, लेकिन अभी परेशानी में सब सोच रहे हैं, सब बैठ के देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अपनी थोड़ी सी विनेश वाली बात है, जो सक्षम है, जो सुपरस्टार हैं, उनको कुछ खोने का डर नहीं है, वो तो कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं सलमान हमारे खान की अभी फिल्म साथ आई, करके। ईद के मौके पर रिलीज हुई, किसी का भाई किसी की जान, विनेश, तो वो तो आप तो भाई मानते थे। सुल्तान, वो फिल्म भी आई, फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं, और जिन पर फिल्म बनाते हैं उन पर दिक्कत का सबब आया तो खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। सर परेशानी इसी बात की है कि हर कोई जानता है किस दर्द से गुजर रहे हैं, सब देख रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। तो सिस्टम इतना हैवी कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो इतनी छोटी हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी के प्रेशर में है, या लोग अपने लालच में इतने अंधे हो रहे हैं कि सिर्फ हमें अपना अपना चाहिए, अपना अपना घर ठीक, अपना घर बनता बाढ़ में जाए जनता, तो क्या वहीं हो रखा हो। और एक और बात मुझे मतलब काफ़ी परेशान करी, आप जैसे क्रिकेट का आपने नाम लिया, जब यूएसए में जब ब्लैक लाइव मैटर्स का जब कुछ एक किस्सा हुआ था, तब पूरे क्रिकेट जगत ने, सभी ने ब्लैक पट्टी बांध के पूरा विरोध प्रदर्शन किया था मैदान पे। जब तिरंगे के सम्मान की बात आती है, हम खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात आती है, तो वो क्रिकेटर्स चुप कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब हम उनके लिए उतना भी मैटर, हमारा मान सम्मान यूएसए में रहने वाले लोगों से या ब्लैक लाइव मैटर से कम है, या क्या है? मतलब समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी क्वेश्चन चलते हैं माइंड में, काफ़ी दुविधा चलती है नहीं, कि ये बहुत दुविधा है। ये